नाउ हमें अब ये पूरी स्टोरी थोड़ा सा अगर आप समझें तो इट वुड बी बेटर, बिकॉज आप चीनी मिल से जरूर संबंधित रखना चाहेंगे क्योंकि मुजफ्फरनगर चीनी और गुड़ के का गढ़ है इंडिया में, राइट। तो पहले हम ये समझें कि महाराष्ट्र में जो है वो कोऑपरेटिव चीनी मिल क्यों आई थी। तो 2009 से पहले की हम सिचुएशन बता रहे हैं। तो ये जो आप जानते हैं कि गन्ने की एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है फार्मर को जो दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है, ठीक है। वो इस कीमत से कोई भी मिल कम कीमत नहीं दे सकती है। इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, जो कि 2009 से पहले इसका नाम था स्टैचुरी मिनिमम प्राइस, एसएमपी कहते थे इसको। और 2009 के बाद ये आज की डेट में एफआरपी कहा जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, राइट। तो मैं एसएमपी की बात कह रहा हूँ 2009 से पहले, ठीक है। तो जब ये स्टैचुरी मिनिमम प्राइस थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, उसके ऊपर जो है एक प्राइस जो है स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, अनाउंस करती है हर स्टेट में, राइट। उसको अनाउंस करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में ये स्टेट एडवाइस प्राइस होती है, राइट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें रखती है कि गन्ने का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या रहा है, राइट, गन्ने का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या है, गन्ने की हार्वेस्टिंग का कॉस्ट क्या है, वो सब ये सब फैक्टर्स को इंक्लूड करके फिर अपने आप एक कॉस्ट को एक अपने आप एक इन सब कॉस्ट के इफेक्ट को लेकर एक अपने आप प्राइस जो है वो अनाउंस करती है ओवर एंड अबाउट व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस। इस तरह से जो फाइनल प्राइस शुगर केन फार्मर को मिलती है वो एसएपी मिलती है हमारी यूपी में, उसे कहते हैं स्टेट एडवाइस प्राइस, ठीक। लेकिन महाराष्ट्र में जो फाइनल प्राइस शुगर केन की मिला करती थी वो इस एसएपी के आधार पर नहीं मिलती है। उनके यहाँ जो शुगर केन की प्राइस होती है वो रिकवरी रेट ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन के आधार पर होती थी, राइट। क्या होता था कि हर जैसा कि उनके यहाँ क्लोजिंग जो है अप्रैल में होती है, ठीक है। तो जो भी पूरी स्टेट की रिकवरी रेट उस साल रही है उसका हर मिल का उसका वो एवरेज निकालते थे, और एवरेज रिकवरी रेट के आधार पे एक पूरी स्टेट पर लागू होने वाली फाइनल प्राइस को अनाउंस करते हैं, राइट। वो एसएपी सिस्टम से नहीं चलते हैं लाइक यूपी, ठीक है। उनके यहाँ जो है ये एसएमपी के आधार पर ही रिकवरी रेट का जो फॉर्मूला सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी उसी के आधार पर ही वो फाइनल प्राइस को डिसाइड करते थे, राइट। नाउ ऐसा होने से प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि 2009 से पहले जो स्टैचुरी मिनिमम प्राइस थी एसएमपी थी वो बहुत कम थी, राइट। उसकी जो प्राइस थी दैट वाज वेरी वेरी लेस। तो जब फॉर्मूला लगता था तो वो तो रिकवरी रेट के आधार पे लगेगा, ठीक, एसएमपी के आधार पे लगेगा, और उसकी खुद की कीमत बहुत कम है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अनाउंस कर रखी है। तो जो फार्मर होता था उसको जो प्राइस प्राइवेट ओनर दे पाते थे महाराष्ट्र में वो बहुत कम दे पाते थे, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप इज बेसिकली यूजिंग द रिकवरी रेट, राइट, and they are using a formula on SMP, and SMP itself was very low, so private mill owners were unable to give good price of cane to the farmer. Now cost तो उनकी बढ़ती जा रही है, प्राइस उनको मिल नहीं रही है, तो इसीलिए फार्मर्स ने कहा कि हम आज से अपना गन्ना प्राइवेट ओनर्स को नहीं बेचेंगे, हम जो है अपने आप एक संस्था बनाएंगे एंड वी विल कॉल कमिंग अंडर द कोऑपरेटिव्स, ठीक है, जिसमें कि हमारा छोटा किसान, मंझला किसान, बड़ा किसान सब मिल करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, राइट। उसमें जो है हम खुद ही गन्ना को प्रोड्यूस करेंगे और प्रोड्यूस करके जो है वो हम जो है उससे चीनी बनाएंगे और चीनी बाजार में जाएगी, और जो भी चीनी से रेवेन्यू होगी वो 50-50% रहेगी, यानी कि 50% रेवेन्यू जो है वो बोर्ड को जाएगी और 50% रेवेन्यू जो है वो कोऑपरेटिव मेंबर्स को जाएगी, राइट। इस फॉर्मूले के आधार पे वो लोग आए थे, राइट। ये जब रिकवरी रेट वाले फॉर्मूले से उन लोगों को ज़्यादा मुनाफा फार्मर को नहीं हो पा रहा था। ये सब मैं सिचुएशन आपको 2009 से पहले की कह रहा हूँ, राइट। तो इन दिस वे prior to 2009 as SMP was low in India, so the final price of sugarcane paid to the farmers by private owners was unable to provide them a reasonable return. So farmers started their own cooperative mills where price of sugarcane was decided on 50% profit sharing basis, 50% to elected members of board and 50% to farmers, राइट। इस आधार के ऊपर के आधार के ऊपर उन्होंने कोऑपरेटिव पेमेंट किया करती थी, राइट, 2009 से पहले, राइट। तो आप समझे 2009 में कोऑपरेटिव क्यों आई, क्योंकि इनके यहाँ जो फॉर्मूला था वो हमारे यूपी जैसा नहीं है। हमारे यहाँ यूपी तो गवर्नमेंट ओवरऑल एससीपी डिसाइड करती है रिकवरी रेट के आधार पे, कभी भी
जो गन्ने की कीमत है वो नहीं बनती है, लेकिन इनके यहाँ जो है वो रिकवरी रेट के आधार पर बनती है। ठीक, अब रिकवरी रेट का जो फॉर्मूला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्राइस एसएमपी पे लग रहा है, और एसएमपी अपने आप में अगर कम है तो ओवर ऑब्वियस बात है गन्ने की कीमत ज्यादा नहीं होगी। यही कारण है 2009 से पहले महाराष्ट्र में जो केन की प्राइस थी वो यूपी के कंपैरिजन काफी कम थी, राइट। तो इसीलिए प्राइवेट ओनर दे नहीं पाते थे उनको, इसलिए फिर वो कोऑपरेटिव में आए, तो कोऑपरेटिव में उन्होंने इस फॉर्मूले के आधार पर प्राइस डिसाइड करी, राइट। ये 50% प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पर कि जो भी चीनी का प्रॉफिट होगा उसका 50% फार्मर को और 50% बोर्ड को जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अब आप